बट्टे के अंतर्गत आने वाला एक समतुल्य बट्टा जो होता है ये भी बट्टे का अभिन्न भाग है और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाने की संभावना रहती है। तो अभी ये बट्टे के अंतर्गत ही चल रहा है, बस कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो समतुल्य बट्टा से संबंधित हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया गया है। तो सबसे पहली बात तो यही कि हम समतुल्य बट्टा क्या है उसको जानेंगे। यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि 20% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, ये तो ठीक है कि सिंगल एक बट्टा होता है, कहीं पर भी एक डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जब एक बट्टे के बावजूद एक दूसरा और बट्टा मिले, दो तरह के डिस्काउंट हो, कई बार आपने देखा होगा मॉल वगैरह पे लिखा रहता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो ऐसा लग रहा है कि 50% मिला करके तो पूरा 100% डिस्काउंट हो गया, मतलब अंदर जाइए, एंट्री कराइए, फ्री में उठा लाइए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 50% प्लस 50% का मतलब 100% यहाँ पर नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कोई वस्तु 1000 रुपये की है, अगर उस पर आपने 50% डिस्काउंट कर दिया तो वो कितने की रह जाएगी? 500 रुपये की। ठीक है, 500 रुपये की रह जाएगी। और उसके बाद में आपने फिर इसका, अब जो आप 50% डिस्काउंट करेंगे, वो इसका करेंगे ना। तो देखिए 1000 का जब आपने 50% डिस्काउंट किया तो कितने की बची? 500 की। और 500 पे जब आप फिर से 50% डिस्काउंट करेंगे तो 500 का 50% कितना हुआ? 250, 250। तो 250 का डिस्काउंट करेंगे तो ये वस्तु कितने की बचेगी? 250 की। तो कहने का मतलब ये होगा 50% और 50% जो है ये 75% डिस्काउंट के बराबर होगा। 25% का फिर भी आपको पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ दो उत्तरोत्तर बट्टा, मतलब यहाँ पर दो क्रमागत बट्टे दे रखे हैं, 10 और 10%। तो जैसे मैंने अभी आपको 50-50 करके बताया था, इसी तरह से आप यहाँ पर 10% और 10% को कर सकते हैं। तो दो उत्तरोत्तर बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है यदि दोनों क्रमागत बट्टे कितने हैं? 10% और 10%। तो जो भी अंकित मूल्य होगा उस अंकित मूल्य पर पहले 10% बट्टा दिया जाएगा, तत्पश्चात फिर 10% का बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 10% का पहले बट्टा दिया और 10% का उसके बाद फिर दिया। तो ये 10 और 10 कभी 20 मत करिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। तो देखिए इसके लिए मैं एक तो फॉर्मूला आपको बता दूं और बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस होता है इसमें। ठीक है, वैसे जनरली आपने ये फॉर्मूला जब भी पढ़ा होगा तो यहाँ पर प्लस रहता है और वो हम डिपेंड करता है कि हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, वृद्धि या कमी पर डिपेंड करता है कि हम माइनस या प्लस क्या लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों ही डिस्काउंट है, दोनों ही माइनस है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इसके लिए स्पेशली आप यहाँ पर माइनस याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसी मेथड को बिना लिखे, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है तो इसी मेथड को बिना लिखे आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? तो आपने अगर पहले से ही आपका माइंड सेट है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो सिंपल सा हो जाएगा, 10 और 10 20 और उसमें से 10 गुणा 10 ये आपको माइनस करना है। तो यही वर्क आपको बिना लिखे करना है, ओरल करना है, अभी मैं बताऊंगा आपके लिए। तो देखिए 10-10 तो ये 20 हो गया और इसमें से 2 जीरो ये हट गए, तो ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बचा है 1 एकम 1 यहाँ पर देखिए बचा हुआ है। तो ये 19% डिस्काउंट यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा मेथड है। और देखिए छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न को भी देख लेते हैं। 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियों की एकल कटौती बताइए। तो एक कटौती ज्ञात कीजिए या एकल समतुल्य, एक ही बात होती है यहाँ पर। तो देखिए छठा जो प्रश्न है, अब क्या करेंगे? 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे, फिर क्या करते हैं? 10 और 20 का जो गुणनफल है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 100 से डिवाइड करने पर ये कितना बचेगा? 2। तो 10 और 20 30 हो गया, 30 से 2 घटा दिया तो कितना बचेगा? 28%। तो यहाँ से आपका जो बट्टा निकल करके आया वो कितना आ गया? 28% आ गया। अब देखिए 7वां प्रश्न है इसके बाद। 7वें प्रश्न में क्या दिया है? 20% तथा 10%। यहाँ पर देखिए इधर था 10% तथा 20%, यहाँ है 20% तथा 10%। देखते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ लिया हमने, कितना हो गया? 30। फिर इन दोनों का गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, 10 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा?
200 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100 करना होता है। तो देखिए 30 से 2 गया तो ये भी कितना आ गया 28%। मतलब हमने अगर बट्टा लगाना है तो 10%, 20% दिया हो या 20 और 10 दिया हो, बात एक ही होती है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 10 से 20 का करिए या 20 से 10 का करिए, बात तो एक ही हुई, कहीं ना कहीं एक ही बात है वो। ठीक है, तो अभी 7वां प्रश्न हो चुका है। 8, 9, 10 हम कर लेते हैं यहां से, जिसे नोट करना है कर लीजिए। नोट तो आप वीडियो को रोक करके कर ही सकते हैं, वैसे ही काफ़ी सिंपल है, इनको नोट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी इसको कॉपी कर रहा होगा। चलिए खैर, 8वां प्रश्न है यहाँ पर 10% तथा 20% तथा 10%। मतलब यहाँ पर देखिए 3 बट्टे दिए हैं। अब 2 नहीं, आपको 3 बट्टे दे रखे हैं, और इन तीनों बट्टों का आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो इन तीनों बट्टों का जब समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे, देखिए उसके लिए कोई स्पेशली फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आपके पास इन सब के लिए ही ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था, ये बहुत ही अच्छा था, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था, और उस फॉर्मूले को भी आपने एक बार अगर पढ़ लिया है तो बार बार आपको उसे याद भी नहीं करना है, और आप ऐसे ही ओरल कर लेंगे। तो ये सारे प्रश्न 10 और 10 20 हो गया, 20 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 जीरो हटा दिया, 1 माइनस कर दिया, तो इस तरह से 19 हो गया, ये दोनों का 28 हो गया। तो एकदम बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, इनमें कुछ ऐसा नहीं था। तो यहां पर भी देखिए ये प्रश्न भी कोई कठिन नहीं है। तो देखिए 10% है, 20% है और 10%, ये 3 बट्टे दे रखे हैं। तो आप यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां आप सबसे पहले जो 2 बट्टे दे रखे हैं, इन दोनों बट्टों का एक समतुल्य बट्टा निकालिए, जैसा कि अभी आप करते आ रहे हैं। तो ये आपने अभी प्रश्न किया हुआ है, 10 और 20 का 28 निकल करके आता है, और नहीं भी पता है, नहीं याद रहा तो क्या दिक्कत है, 10 और 20 30 हो गया, 30 में से इन दोनों का मल्टीप्लाई 200, 200 बटे 100 यानी कि 2, वो आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 28%। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना आ गया 28%। तो फिर आप अब 28 और 10 इन दोनों का एक बार फिर से निकाल दीजिए, तो समतुल्य बट्टा आपका तीनों का निकल करके आ जाएगा। 28 और 10 कितना हुआ 38, और 38 में से आप इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 280 बटे में 100 आएगा, जिसकी वजह से ये बचेगा 2.8। तो 38 में से 2.8 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 35.2। ठीक है, इतना आएगा ये। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सिंपल सा था। अगर 3 बट्टे भी दे रखे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले दोनों का एक समतुल्य बट्टा निकालिए, और जो भी निकल करके आ जाए उसका तीसरे वाले के साथ फिर से एक बार समतुल्य बट्टा निकाल दीजिए। 28 10 38 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 2.8 हो गया, तो 38 में से 2 गया 36, और 36 में से भी 0.8 जाएगा, तो 35.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर एक क्रेता के सामने 2 प्रस्ताव हैं, बताओ उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। क्रेता, सबसे पहले आप ये देखिए, क्रेता का मतलब खरीदने वाला। तो खरीदने वाले को कौन सा वाला जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हमेशा खरीदने वाला क्या चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, और बेचने वाला क्या चाहता है, मुझे डिस्काउंट ना देना पड़े या कम से कम देना पड़े। तो यहां पर क्रेता की बात हो रही है, मतलब क्रेता के सामने 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे चुन सकते हैं या फिर इसे चुन सकते हैं। तो बताइए उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकारना चाहिए। तो क्रेता है यानी कि खरीदने वाला है, तो खरीदने वाला तो ये चाहेगा कि मुझे 100% डिस्काउंट मिल जाए, तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन है, तो जो डिस्काउंट बड़ा होगा वही प्रस्ताव इसको स्वीकारना पड़ेगा, पहले और दूसरे में से। तो एक बार आप 20 और 20 का निकालिए। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, आप सभी लोग कर भी चुके हैं। तो 20 और 20 का अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 20 20 कितना हुआ 40, और 40 में से इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 माइनस कर दीजिए 36%। साथ ही इसका भी निकाल लेते हैं 30 और 10 के लिए, 30% और 10%। इसके लिए देखो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 40 माइनस करेंगे 3। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 300, 300 100 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ये हो गया 37%। मतलब ये हुआ किसी भी क्रेता के लिए दूसरा वाला जो बट्टा है उसको स्वीकार करना चाहिए, यहां पर उसको फायदा रहेगा। इसमें आपको 4% डिस्काउंट मिल रहा है,
सॉरी यहाँ 36, मतलब 36 और 37, तो डिफरेंस जो निकल करके आ रहा है वो 1% का आ रहा है। तो क्रेता यानी खरीदने वाला हमेशा चाहेगा मैं 36 नहीं 37% जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है उस दुकान पे जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वाले जो प्रस्ताव को उसे स्वीकारना पड़ेगा, यहाँ पर उसको फायदा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका एक अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है, उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपये का एक बिल है और ये भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है जैसा कि आपका ये नवा प्रश्न था जो आपने अभी अभी सॉल्व किया है। 10,000 रुपये के एक बिल पर मिलने वाली 20% तथा 10% और 10% की जो क्रमवार कटौतियां हैं उनका अंतर बताइए। देखिए एक तो ये कटौती है और एक ये वाली कटौती है, दो कटौती दे रखी हैं। या तो सीधा सीधा आप 20% ले लो और या फिर 10-10 करके तब 20 ले लो। तो ये जो 20 है ये दिखने में 20 लग रहा है, 20 ही रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं। लेकिन ये 10 और 10 जो 20 हो रहा है ये वाला आपका जो है 10% जो कितना रह जाएगा, 10 और 10 करके 19% रह जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये सवाल किया भी था। तो आपको कौन सा वाला, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है, कटौतियों का अंतर बताइए। तो कटौतियों में जो अंतर रहेगा वो कितना प्रतिशत रहेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर 20% है और ये कितना प्रतिशत है, 19 है। तो दोनों में अंतर क्या रहेगा, 1% का रहेगा। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि 10,000 का 1% ये आपके दोनों कटौतियों की वजह से डिफरेंस रहेगा। बस आपका आंसर आ गया यहां से। तो एकदम सिंपल सा प्रश्न था, सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बात भी पक्की है कि ये कहीं ना कहीं जरूर आएगा। और देखिए सीपीओ एसआई के जो फॉर्म आए हुए हैं, सीपीओ एसआई के आप पिछले पेपर्स को उठाइए तो समतुल्य बट्टे वाला प्रश्न कई बार सीपीओ एसआई में पूछा गया है। ठीक है, आज की क्लास के आखिरी प्रश्न आपके सामने हैं बोर्ड पर, और इसमें अगली एक और क्लास, अभी कम से कम एक क्लास और लेनी होगी, जिसके बाद ये बट्टे वाला जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले ही क्लास में इसको फिनिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो 11वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए पैटर्न यहाँ पर भी चेंज हुआ है, हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है जो भी मैं नए सवाल यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% तथा 20% की दो क्रमवार कटौतियों पर 108 रुपये में बेचता है, तो बताइए कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए मेन यहाँ पर क्या है कि अंकित मूल्य हमें नहीं पता है कितना है। तो दो मेथड हो सकते हैं इस सवाल के। एक तो ये कि हम ऐसा निकालें कि 10% और 20% जो है ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ये एकल छूट कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 10 और 20 मिला करके इसकी जो एकल छूट रहेगी वो 28% हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि वो अंकित मूल्य कितना था जिस पर 28% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 72% में बेच दिया। तो 72% बराबर 108, तो 100% बराबर हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस सवाल में 2-3 चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आप इसको एक लाइन में करने की कोशिश करिए। देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए x है, अंकित मूल्य कितना है x, और उस पर आपने 2 बार बट्टा दिया, एक बार 10%। देखिए जब 10% बट्टा देंगे तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे, 10% बट्टा देंगे तो कितने प्रतिशत में बेचेंगे, 90% में। और एक बार फिर से आपने 20% बट्टा दे दिया तो फिर आपने इसे कितने प्रतिशत में बेचा, 80 में। देखिए इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब बट्टा दिया जाएगा, 2-2 बट्टे जब दे रखे होंगे तो आप हमेशा 100 से ही माइनस करेंगे। एक बार आपने 10% बट्टा दे दिया और दोबारा जो भी रेट बन जाएगा, क्योंकि इस पर आपने 10% का बट्टा दिया, अब ये रेट हो गया, तो जितना भी रेट बचा होता है उस पूरे पर ही आपको अगला बट्टा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 20% बट्टे के बाद ये 80% यहाँ पर रह जाएगा, और 80% रह जाएगा तो आप इसे अब कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ से आपको पता चल जाएगा, मतलब यहाँ से कि कितना पेमेंट देना पड़ा था। तो वो पेमेंट जो देना पड़ा है वो कितना है, पहले से दे रखा है, 108 रुपया देना पड़ा है, उसको भुगतान करना पड़ा है। तो अंकित मूल्य पर 2 बट्टों के बाद वो वस्तु इतने रुपए की हो गई, तो अंकित मूल्य कितना है ये आप यहाँ से निकाल लोगे। 2 जीरो से ये कट जाएंगे, 8 से या 9 से इसको काट लीजिए। देखिए 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 में 108 होता है। तो यहाँ से आप x बराबर लिख सकते हो 1200/8। ये देखिए 100 इधर चला जाएगा, ये 1200 बन जाएगा, और x के जो मल्टीप्लाई में 8 है वो नीचे चला जाएगा। और इस तरह से जब आप इसे काटेंगे 15 × 8 = 120, मतलब यहाँ से आपका 150 आंसर
हो जाएगा। तो एक ये मेथड था, और वैसे ये ओरल भी आप करना चाहते तो ये हो सकता था। कैसे होता, आप जैसे मैंने पहले मेथड बताया था कि ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 28% बट्टा हुआ। तो 28% बट्टे का मतलब है कि 72% रुपया तो फिर भी लिया होगा, तो 72% बराबर हो जाएगा 108। तो 100% पूछा जा रहा है, फिर आप 108 बटे 72 गुणा 100 ये लगा दीजिए तो भी आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए 9 से काटिए, 9 8 72 और 9 नेम 9 12 निम 108 होता है। तो इस तरह से, या और बड़ी संख्या से भी कट सकता था ये, 4 दूनी 4 तिया, और 2 से इसको काट दीजिए 50। तो ये देखिए 150 आंसर आपका आ गया। थोड़ा सा वर्क अगर आप ओरल कर लेंगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा, और अगर सारा ही लिखना है तो फिर थोड़ा सा सवाल बड़ा हो ही जाएगा। चलिए खैर, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है आपके सामने। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक विक्रेता उसे 2 क्रमिक वट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपया। देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, एक विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 2 क्रमिक बट्टे इस पर देने हैं जैसे हमने यहाँ पर दिए थे, लेकिन वो कह रहा है कि एक बट्टा तो 10% है, लेकिन दूसरा नहीं पता। तो अगर एक बट्टा 10% है तो लगा दीजिए 10%, और दूसरा नहीं पता है तो आप सीधा x% में बेच दीजिए इसको। सबसे बढ़िया मेथड है ये, x% में बेच दीजिए। तो इस तरह से फाइनली ये वस्तु कितने की बिक जाएगी, ये घड़ी कितने की बिकेगी, 810 रुपये की बिक जाएगी। देखिए 1000 रुपये पे एक बट्टा आपने 10% दे दिया, तो 90% में बेचा, और दोबारा आपको पता नहीं है कि कितना बट्टा देना है, तो वही बट्टा आपको निकालना है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने दोबारा इस वस्तु को x% पे बेच दिया, तो इस तरह से ये 810 रुपये की बिकेगी। तो यहाँ से देखिए ये 4 जीरो हैं और ये चारों जीरो यहाँ से कट जाएंगे। 9 से इसको काटेंगे तो x का मान जो है वो 90 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 90 निकल करके आ जाएगा ये। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो दूसरा बट्टा है वो कितना बट्टा रहेगा, जरा इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए पहली बार हमने यहाँ पर 90% लगाया, 90% का मतलब था कि 10% बट्टा दिया था। ठीक है, तो 10% बट्टा दिया और दोबारा से फिर 90 निकल करके आ गया। इसका मतलब है कि दोबारा से हमने फिर से 10% बट्टा दिया था, तभी तो ये 90 निकल करके आया। अगर ये 80 निकल करके आता तो इसका मतलब होता कि बट्टा यहाँ पर कितना दिया गया है, 20% दिया है। अगर ये 88 निकल करके आता, इसका मतलब हो जाता है कि दोबारा से हमने 12% बट्टा दिया था, क्योंकि हर बार हम 100 से ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और देखिए इस तरह का एक अगला और प्रश्न है यहाँ पर, ये 14 नंबर, और सेम इसी तरह का प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर 14 नंबर को पहले ले लेता हूँ और 13 नंबर बाद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 14 नंबर समझ लेते हैं। देखिए 14 नंबर दिया है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपये है। इस पर एक 10% का बट्टा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, हमने देखिए 10% का एक बट्टा दे दिया। एक बार आपने यहां पर क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 10% का, और एक अपठनीय बट्टा है, मतलब दूसरा बट्टा हमें नहीं पता है। तो इसके बाद ये वस्तु जो है कितने की बिक जाती है, 1080 की। तो एक कुर्सी जो थी जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया दिया हुआ है, 1600 रुपये वाली वस्तु पर एक बट्टा तो 10% का हो गया, और दूसरे बट्टे का हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों बट्टे देने के बाद ये वस्तु कितने की बिकी थी, 1080 की बिकी थी। तो यहां से आप x का मान निकालेंगे। देखिए 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब ये इस तरह से काट लेते हैं, 3 जीरो तो ये वाले कट जाएंगे, और इसके बाद आपका x का मान यहां से निकाला जाएगा। चाहे तो इसको आप काट लीजिए, अभी 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर हो जाएगा 120, और ये वाला जीरो भी इधर ही जाएगा, यानी 1200, और बटे में क्या आ जाएगा, 16। तो देखिए कट जाएगा अभी भी ये, फाइनली ये कटेगा ही, कटना तो है ही इसको। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, और 4 से 4 तिया 12, तो 300 हो गया। 4 से फिर इसे काट दीजिए, तो देखिए 75%। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार आपने इसे 10% बट्टे पर बेचा था, तो 90% का बेचा था, और अब आपने इसे 75% में बेचा है, यानी कि जो आपका सेकंड वाला बट्टा है वो कितना बट्टा है,
25% बट्टा आपने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अगला प्रश्न हमारा जो 13 नंबर है यहाँ पर, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 13। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है। यह 20% तथा 25% के बट्टों पर उपलब्ध है। मतलब एक किताब पर 600 रुपया लिखा हुआ है और उस किताब पर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, उत्तरोत्तर बट्टे दिए जा रहे हैं, क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं, एक 20 का और एक 25% का। तो बताइए कि वह जो वस्तु है क्रेता को कितना रुपया देना पड़ेगा तब वह वस्तु मिल पाएगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 600 रुपया दिया हुआ है, 600 रुपये पर आपने पहले 20% का, देखिए 600 रुपये में पहले आप 20% का बट्टा दे रहे हैं तो आप 80% में इसे बेचेंगे और फिर 25%, इसका मतलब आप दोबारा से इसको 75% में फिर बेचेंगे। तो कितने का बेचेंगे, बस यही पूछा जा रहा है और इतने रुपए में आप इसे बेच देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर इसके बाद 5 दूनी और 5 से इसे काट लीजिए, 15 आ जाएगा, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। तो फाइनली 3 गुणा 8 गुणा 15 यहाँ पे बचेगा। तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 120 तिया 360, 12 तिया 36। ठीक है, तो 360 रुपए में आप इस वस्तु को खरीद सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी आज की जो क्लास थी यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस इसमें हो गए थे। कल अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा, बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। तो उस क्लास को ज़रूर आप उस क्लास के लिए लीजिए, उसको मिस मत करिएगा। उस क्लास के बाद उम्मीद है कि पूरा चैप्टर ये बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा और ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा। ये तो पक्का है कि अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो आप पिछले किसी भी पेपर्स को उठा करके देखिए, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो एक भी ऐसा मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा जिस एग्ज़ाम में इस चैप्टर का प्रश्न ना आया हो। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इसको अभी इतना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।